नमस्कार। अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और राजस्थान सरकार द्वारा देय एमएससीपी के अंतर्गत एमएससीपी का निर्धारण कैसे होगा इसे समझना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक 1995 में यानी कि 1995 में अध्यापक ग्रेड 3 के रूप में नियुक्त जिसे तीसरी एससीपी दिसंबर 2022 में दी गई और उसके बाद में अब वो 1 अप्रैल 2023 से एमएससीपी का लाभ लेना चाहते हैं। तो उसके लिए उनके जो मूल वेतन में जब एससीपी का मूल वेतन क्या था और अब एमएससीपी के अंतर्गत क्या होने वाला है और उसका जो पुनर्निर्धारण किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, तो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे कि किस प्रकार से एमएससीपी से एक राज्य सरकार के कर्मचारी का वेतन पर कितना डिफरेंस आएगा। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उक्त कर्मचारी की जानकारी कि ये कर्मचारी जो अध्यापक लेवल 2 में यानी कि ग्रेड 3 में लेवल 10 पर दिसंबर 1995 में प्रथम बार नियुक्त हुआ। उनके पहली एससीपी 2004 में लगी, लेवल 11 मिला उन्हें। दूसरी एससीपी 2013 में मिली, लेवल 12 मिला और 18-19 में वो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पद पर पदोन्नति भी उन्हें मिल गई। और नियमानुसार तीसरी एससीपी 2022 में दिसंबर 2022 में 19 दिसंबर 2022 को उन्हें लेवल 13 पर एसीपी के माध्यम से फिक्स किया गया। अब दरअसल जब एक बार फिर से राज्य सरकार की ओर से 6 दिसंबर 2023 को एक आदेश निकाला जाता है जिसके माध्यम से एसीपी को एमएससीपी में कन्वर्ट किया जाए। मतलब एमएससीपी के अंतर्गत कोई अगर कर्मचारी प्रभावित हो रहा है तो उसे एमएससीपी का लाभ दिया जाए और 1 अप्रैल 2024 तक इसका आपको देना है। मतलब 6 माह के अंदर अंदर देना है ताकि आपका जो आराम से इसे किया जा सके। 6 अक्टूबर 2023 को एमएससीपी के संदर्भ में वित्त विभाग ने आदेश दिए थे। अब दरअसल तीसरी एससीपी जब इन्हें लगी तो दिसंबर 2022 में एससीपी लगने के बाद में लेवल 13 पर इनका बेसिक हो गया 69,200 रुपये। 69,200 रुपये हो गया। उसके बाद में एससीपी का लाभ इस समय तक दिया नहीं था, दिसंबर में जाके दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये देखा गया कि जुलाई 2023 में बेसिक इनका एक इंक्रीमेंट लगने के पश्चात लेवल 13 पर 71,300 हो गया, जो ये वर्तमान में ये उठा रहे हैं। ठीक है। अब दरअसल वो कर्मचारी एमएससीपी के अंतर्गत लाभ लेना चाहता है क्योंकि उसका वास्तव में एमएससीपी में लेवल होना चाहिए था 14 और हुआ है लेवल 13। तो ऐसी स्थिति में जब इनके वेतन का पुनः निर्धारण किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जब एमएससीपी दी जाएगी इस कर्मचारी को तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि 69,200 रुपये जो ये दिख रहे हैं L13 में, अब सबसे पहले L14 में देखा जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे देखते हैं इसको। अब ये है टेबल, यहाँ पे आप देखिए ये है L13 में इस कर्मचारी को कितने पर फिक्स किया गया 69,200 रुपये। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 69,200 रुपये। अब ये जो 69,200 रुपये है तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखा जाएगा कि लेवल 14 पर 69,200 की सेल कहीं है या नहीं है। तो 69,200 कहीं पर भी नहीं है, जबकि 69,000 रुपये ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, 69,200 से ऊपर कोई नहीं है न ही बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जो अगली सेल आ रही है लेवल 14 में, अगली सेल आएगी 71,100 रुपये। तो हम सबसे पहले उनका क्या करेंगे कि दिसंबर 2022 में इनकी एससीपी लगी, उस एससीपी को हम छोड़ देंगे, लेकिन 1 अप्रैल 2023 को इनका वेतन होना चाहिए था 71,100 एमएससीपी के अनुसार, जबकि इनको मिला है 69,100। तो ऐसी स्थिति 69,200। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले क्या करेंगे 71,100 रुपये पर उन्हें 1 अप्रैल 2023 से ये राशि यानी कि इस बेसिक का लाभ दिया जाएगा। अब उसके बाद में क्योंकि नॉर्मल वे में इनको, क्योंकि अभी तो महीना चल रहा है दिसंबर, तो 1 जुलाई तो ऊपर चला गया, तो ऐसी स्थिति में पहला इंक्रीमेंट इनको लग चुका है।
जो ये लाभ ले रहे हैं 71,300 का, जबकि होना चाहिए था इनका 73,200 रुपये का। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? अब इसको आप यूँ समझिए कि जैसे जुलाई में इनको बेसिक इंक्रीमेंट लग गया, हो गया 71,300, जबकि MACP में लेवल 14 पर इनको 69,200 की जगह मिलना चाहिए कितना था? 71,100 रुपये। और वर्तमान में ये बेसिक ले रहे हैं 71,300, जबकि कितना होने चाहिए इंक्रीमेंट लगने के बाद में? 73,200 रुपये। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक कर्मचारी जो 1995 में नियुक्त हुआ और थर्ड ACP में ACP का लाभ इन्हें जब दिया गया तो इस प्रकार से 69,200 पर दिया गया, जबकि होना चाहिए था उनका MACP के अंतर्गत लेवल 14 पर 71,100। तो इनका जो 1 अप्रैल 2023 से इनका जो बेसिक माना जाएगा वो माना जाएगा 71,100 रुपये। तो 71,100 के हिसाब से 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का एरियर बन जाएगा। उसके बाद में 1 जुलाई से लेकर दिसंबर पूरा महीना देखें तो उनका एरियर बनेगा 71,300 की बजाय 73,200 पर। इस प्रकार से इस कर्मचारी को एरियर का लाभ दिया जाएगा। तो काफी एरियर इनका बनेगा, तो एरियर रूप में इनका भुगतान कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।